जिस घर में भाई भाई आपस में सच्चे प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हों, ऐसे घर को इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। आप दोनों भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सके? ये बड़े दुख की बात है। आप दोनों में शत्रुता इस कारण हो गई, ये मैं जानना चाहता हूँ। दो भाई के बीच दुश्मनी सच में बड़ी शोक की बात है, परंतु बाली ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने मुझे लात मारकर मेरे राज्य से निकाल दिया और मेरे सभी शुभ चिंतकों को बंदी बना लिया था। यही नहीं, बाली ने मेरे प्राण प्रिय पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। परंतु आपने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा था जो उसने आप पर इतना घोर अत्याचार किया? कुछ नहीं प्रभु, यह सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। हम दोनों भाई खुशी खुशी किष्किंधा पर राज करते थे, परंतु एक रात मायावी राक्षस की वजह से सब कुछ बदल गया। मुझे वो रात आज भी याद है। मायावी बाली को युद्ध के लिए पुकारने लगा और बाली भी क्रोध में आकर उससे युद्ध करने चल पड़ा। उन दोनों के बीच के युद्ध में बाली उस पर भारी पड़ा। मायावी अपनी जान बचाकर गुफा में चला गया। बाली मेरे मना करने के बावजूद भी उससे रुका नहीं और मारने के लिए चला गया। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन बाली ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं इस गुफा से बाहर नहा आया तो इस गुफा के मुख पर पत्थर लगा के उसे बंद कर देना। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करी, परंतु बाली बाहर ना आया। मुझे लगा उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मैंने गुफा के मुख को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया ताकि मायावी राक्षस बाहर ना आ सके। मेरे वापस जाकर राजपाट संभाला, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। बाली जीवित था। उसे लगा मैंने उसे राजपाट के लिए धोखा दिया है। इसी वजह से बाली ने वापस आकर मेरी एक ना सुनी और भरी सभा में मेरा अपमान करके मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। धिक्कार है। यह अपराध उसे मृत्युदंड देने के लिए प्राप्त है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। महाराज महाराज, युवराज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। क्या कहा? सुग्रीव? इतने वर्षों बाद क्या हुआ उसे? अब आप क्या करेंगे महाराज? एक योद्धा युद्ध से कभी नहीं भागता। अगर उसे युद्ध चाहिए तो उसे युद्ध अवश्य मिलेगा। अगर बाली को मारना ही नहीं था तो क्या ये योजना मेरे वध करने के लिए बनाई थी? कैसे मित्र हो आप श्री राम? मेरी कठिनाई भी समझो वानरराज। यदि बाली के भ्रम में बाण आपको लग जाता तो अनर्थ होता। हाँ महाराज, दूर से आप दोनों के भीषण युद्ध में कौन बाली है और कौन आप, ये भेद करना संभव था। इस बारी कोई चूक नहीं होगी। देखिए, इस बारी आप यह माला धारण किए होंगे। आ गया कायर वापस? मूर्खता की भी हद होती है। कितनी बार छोटा भाई समझकर तुझे जीवन दान दिया, लेकिन तुझे जीवन से प्रेम नहीं। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से निश्चित है।
किसकी मृत्यु होगी ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा।